स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, आज से रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। तो आज के दिन रेलवे एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करें तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। जो बच्चों के थ्रू पता चला है क्वेश्चन, डीआरडीओ के प्रमुख कौन है। तो सभी लोगों को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है। डीआरडीओ के प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी जी। अगर डीआरडीओ के फुल फॉर्म की बात करें तो डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर डीआरडीओ के स्थापना की बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना 1968 ईस्वी में हुआ था। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो हम लोग बात करें तो बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। अब दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जिक्र हुआ है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो राजधानी कोलकाता है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी हैं और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी। आगे हम लोग देखते हैं, जो आगे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान सबको पता होगा। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगर हम लोग बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है और राज्यपाल हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं सूरत किस नदी के किनारे स्थित किस नदी के किनारे स्थित है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। आज के दिन जो एग्ज़ाम हुआ था उन एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हमें पता चला है, तो उसी क्वेश्चन का हम लोग रिव्यू कर रहे हैं दोस्तों। तो सूरत नदी ताप्ती सूरत जो शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि स्थित है। अब बात करते हैं सूरत कहाँ पर है। सूरत शहर गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। अब हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में विजय रूपाणी जी और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था दोस्तों। आगे देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था और ये लड़ाई सन 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम था वो बेलफास्ट में आयोजित किया गया था। अब बेलफास्ट की बात करें तो बेलफास्ट आयरलैंड देश में है। आगे देखते हैं, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी जो इस बार मनाया गया था। तो पर्यावरण दिवस की थीम है प्रकृति के लिए समय। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, गोबी रेगिस्तान कहाँ पर है। तो जो गोबी रेगिस्तान है वो कहाँ पर है, मंगोलिया और चीन में। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किस बैंक में किया गया है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और जो कि अनुमान भी था, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेलवे एनटीपीसी में और पूछा भी गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय हुआ है देना बैंक और विजया बैंक में। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जिसका अभी एग्ज़ाम का शेड्यूल नहीं आया है तो उनके लिए अभी टाइम है, तो अभी से भी आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएस ओपन 2020 पुरुष खिताब किसने जीत लिया है। तो यूएस ओपन 2020 का पुरुष खिताब जो है वो डोमिनिक थिएम ने जीत लिया है।
आगे बात करते हैं दूरी की इकाई क्या है। ये तो सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, दूरी की इकाई जो है वो क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है, हम लोग जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी के हिसाब से क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के CJI कौन है। तो सभी को पता होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान समय में शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, यानी कि रट लीजिए। तो जो पृथ्वी का घनत्व है कितना है, 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी पूछा गया था, चांद का घनत्व कितना है। तो चांद का घनत्व है 3.34 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोग घनत्व की बात करें तो घनत्व तो सबको पता होगा, जिसे हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। तो घनत्व का जो फार्मूला होता है, घनत्व का फार्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम। ठीक, तो अगर हम लोग मास की बात करें तो यहाँ मास को हम लोग मास की यूनिट ग्राम माने हैं और वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है। तो घनत्व का फार्मूला यही होता है, मास अपान वॉल्यूम, इसी को हम लोग घनत्व कहते हैं। आगे बात करते हैं, वायरस के कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो वायरस के कारण जो रोग होते हैं, बहुत सारे रोग हो सकते हैं दोस्तों। तो जो मुख्यतः रोग होते हैं वायरस के कारण, रेबीज हो सकता है, खसरा हो सकता है, चेचक हो सकता है, पोलियो हो सकता है, एड्स हो सकता है, ये सब वायरस जनित रोग हैं दोस्तों। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे NTPC के एग्ज़ाम। तो आप लोग स्टैंडर्ड समझ सकते हैं और इसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, जिन दोस्तों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो पदार्थ का मापन क्या है। तो पदार्थ के मापन की बात करें तो पदार्थ का मापन मोल होता है। जनरली सभी लोगों को पता होगा, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स में ही हम लोग पदार्थ का मात्रक भी पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। सभी लोगों को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका पूरा नाम है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है, सबको पता होगा दोस्तों। इतना इजी क्वेश्चन है कि सभी लोगों को पता होगा। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो सभी लोगों को पता होना ही चाहिए दोस्तों। आगे बात करते हैं, चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान-2 जो लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। आप लोग डेट याद कर लीजिए, कब लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 में। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत काम करता है। तो ये पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंदर काम करता है, संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच चुनाव आयोग काम करता है। और 324 से लेकर 329 भाग 15 के अंदर आता है। अब दोस्तों यहाँ पर चुनाव आयोग का बात किया गया है। तो वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। आगे बात करते हैं अब हम लोग, आगे है, जब आप चंद्रमा पर जाते हैं तो मार्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर होगा, काफ़ी सिंपल होगा, कोई प्रभाव नहीं। मार्स में तो कोई प्रभाव नहीं रहे, चाहे मैं पृथ्वी पर रहूं और चाहे मैं चंद्रमा पर चला जाऊं, वहाँ मार्स पे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट में चेंज हो सकता है। वेट क्या हो जाता है, 1/6 गुना कम हो जाता है। आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं। तो राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़ जी। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर आपका घनत्व
60 केजी है तो चंद्रमा पर आपका वजन क्या होगा। तो इसमें बात किया गया है चंद्रमा पर मूल वजन 60 किलो का 1/6 रह जाएगा। ठीक, 1/6 कम हो जाता है तो कितने रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे, 10 केजी हो जाएगा। ठीक, घनत्व क्या हो जाता है, 1/6 गुना कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी शहर में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है महिला दिवस कहाँ मनाया जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल। आगे बात करते हैं ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो देख रहे हैं दिवस से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीसीबी कब स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले जान लेते हैं सीपीसीबी होता क्या है। सीपीसीबी का पूरा नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक, ये कब स्थापित किया गया था, सन 1974 ईस्वी में। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, दूरी होता है। सभी लोगों को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। अगर आज के क्वेश्चन का हम लोग रिव्यू करें तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्ञानपीठ 2019 से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में ज्ञानपीठ का जो 2019 संस्करण का पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है, अक्कितम अच्युतन नंबूथिरी को। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक, अगर पसंद आ रहा हो चैनल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।